दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। यूपी उपचुनाव 2024। क्या आपको पता है इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सहयोग है, ने कितनी सीटों पर चुनावी दांव खेला है? सपा ने 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या ये सभी प्रत्याशी जीत सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन प्रत्याशियों की जीत की संभावना क्या है, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है, और यह कि ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ कैसे एक ठोस मुकाबला बन सकता है। क्या सपा की युवा शक्ति जैसे तेज प्रताप यादव और अन्य प्रमुख उम्मीदवार चुनावी मैदान में बड़ा बदलाव ला सकेंगे? आइए गहराई से देखते हैं इन सभी सवालों के जवाब और जानते हैं कि यूपी की राजनीतिक धरती पर इस बार क्या कुछ नया हो सकता है। आइए पहले एक नज़र डालते हैं पिछले लोकसभा चुनाव पर। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो एक उल्लेखनीय सफलता थी। दूसरी ओर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने मिलकर 36 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी सपा और कांग्रेस एकजुट होकर चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नगीना की एक सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने जीत हासिल की थी, जो विपक्ष के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह भी दर्शाता है कि यूपी की राजनीति में बदलाव की लहर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने पीडीए के फार्मूले का सहारा लिया। यह फार्मूला पार्टी के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और सभी दलों को मिलकर चुनावी रणनीतियों को बनाने का अवसर प्रदान करता है। अब यूपी उपचुनाव में भी यही फार्मूला लागू होगा, जो सपा और कांग्रेस के बीच मजबूत गठजोड़ को दर्शाता है। अब हम चर्चा करेंगे उन 6 सीटों की जहां सपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। तेज प्रताप यादव सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई हैं और पार्टी के युवा चेहरे में से एक हैं। उनकी पहचान युवाओं के बीच काफी अच्छी है। तेज प्रताप यादव ने पहले भी विभिन्न चुनावों में भाग लिया है और उनके समर्थक वर्ग में उनका प्रभाव है। करहल की सीट पर उनकी जीत की संभावना मजबूत है, लेकिन बीजेपी के प्रतिद्वंदियों का भी अच्छा प्रभाव है। सीमा मऊ विधानसभा सीट से श्रीमती नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। श्रीमती नसीम सोलंकी का चयन मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के लिए किया गया है। वे पहले स्थानीय निकाय चुनाव में भाग ले चुकी हैं और उनके पास स्थानीय मुद्दों का अनुभव है। सीमा मऊ में उनके चयन से मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने की उम्मीद है। फूलपुर विधानसभा सीट से श्री मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया गया है। मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता हैं और उनकी छवि भी मजबूत है। उन्होंने अपने क्षेत्र में समाज सेवा के कार्य किए हैं और स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ है। फूलपुर एक महत्वपूर्ण सीट है जहां मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा है और मुस्तफा की जीत की संभावना बेहतर है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। अजीत प्रसाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और उनकी यह पहली बार चुनावी राजनीति में एंट्री है। अजीत ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए खुद को तैयार किया है। मिल्कीपुर में उनके परिवार का अच्छा प्रभाव है, जो उनकी जीत की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। कटहरी विधानसभा सीट से श्रीमती शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। शोभावती वर्मा लालजी वर्मा की पत्नी हैं, जो पहले से सपा के मजबूत नेता रहे हैं। लालजी वर्मा मौजूदा सांसद हैं। शोभावती वर्मा ने अपने पति की राजनीतिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और स्थानीय मुद्दों पर उनकी अच्छी पकड़ है। कटहरी में उनके पति के समर्थन से उनको जीत की अच्छी संभावना है। मझवा विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी की महिला नेता हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर उनकी विशेष पकड़ है और वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही हैं। मझवा में उनकी शिक्षित छवि और सामाजिक काम के चलते मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने की उम्मीद है। अब हम जानते हैं कि सपा कितनी सीटों पर जीत सकती है और कितनी सीटों पर कांटे की टक्कर रहेगी। करहल विधानसभा सीट, तेज प्रताप यादव की लोकप्रियता और अखिलेश यादव की लोकप्रियता के चलते यह सीट सपा जीत सकती है। सीमा मऊ विधानसभा सीट बीजेपी और अन्य पार्टियों से टक्कर रहेगी, लेकिन मुस्लिम वोट बैंकों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सोलंकी की जीत की संभावना अच्छी है।
फूलपुर विधानसभा सीट, यह मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा है, लेकिन बीजेपी और अन्य विपक्षी दल भी मजबूत हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट, अजीत प्रसाद का पारिवारिक प्रभाव उन्हें इस सीट पर मजबूत स्थिति में ला सकता है। कटहरी विधानसभा सीट, शोभावती वर्मा की पहचान और स्थानीय प्रभाव उन्हें जीत दिला सकती है। लालजी वर्मा का अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। डॉक्टर ज्योति बिंद की शिक्षित छवि और सामाजिक कामों में उनकी सक्रियता उन्हें मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बना सकती है। हालांकि सपा की चुनावी जीत की संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बीजेपी के पास मजबूत संगठनात्मक ढांचा है और उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा नफरत फैलाने वाले बयानों और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ भी सपा को सतर्क रहना होगा। यूपी उपचुनाव 2024 में सपा की स्थिति मजबूत दिखाई देती है, लेकिन कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी। सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावनाएं हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सपा अपने मतदाताओं को कितनी प्रभावी ढंग से सक्रिय कर पाती है। 2024 का यूपी विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस बार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस का गठबंधन चर्चा का विषय बना हुआ है। यह न केवल दोनों दलों के बीच एकता का प्रतीक है, बल्कि यह बीजेपी को चुनौती देने के लिए भी एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को 10 में से 2 सीटें दे सकते हैं। यह सीटों का वितरण एक सकारात्मक कदम है, जो दिखाता है कि दोनों दलों ने एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। किसानों के मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा और युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए यह गठबंधन अपनी रणनीतियों को तैयार कर रहा है। इंडिया गठबंधन के तहत यदि यह दोनों नेता सही मुद्दों को उठाते हैं और जनता के बीच संवाद स्थापित करते हैं, तो यह चुनावी जीत की ओर एक मजबूत कदम हो सकता है। डिजिटल मीडिया का उपयोग कर युवा मतदाताओं को जोड़ना भी उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। अखिलेश और राहुल गांधी का यह गठबंधन यूपी की राजनीतिक धारा को बदल सकता है। क्या यह गठबंधन सफलता हासिल कर सकेगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन नई उम्मीद और एकता की बुनियाद जरूर दिखाई दे रही है। आपका क्या विचार है? क्या सपा इन सीटों पर जीत पाएगी? कृपया अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।